अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का एंड फर्स्ट ईयर का टॉपिक कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक व्हेन अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी है जिसका मास है m। अगर इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स हमारे पास एक्सर्ट करती है F, तो इसमें मूवमेंट पैदा होगी। इसमें फोर्स की वजह से एक्सलेशन पैदा होगा। मास इसका वही रहेगा, मास इसका यही रहेगा। एक्सलेशन है वो डायरेक्ट पोर्शन होगा फोर्स के। दिस इक्वेशन नंबर 1। और इसका जो एक्सलेशन है वो इन्वर्सली पोर्शन होगा मास के। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं डायरेक्टिव पोर्शन और इन्वर्सली पोर्शन क्या होती है। डायरेक्टिव पोर्शन ऐसी क्या होती है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए। वन थिंग इंक्रीजिंग देन अदर इज आल्सो इंक्रीजिंग। और अगर हम बात करें इन्वर्सली पोर्शन की, इन्वर्सली पोर्शन में अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंबाइन कर लें तो वी कैन राइट एज ए इनवर्सली पोर्शन टू F ओवर M। अब मैथमेटिक्स के मुताबिक अगर हम प्रोपोर्शनल खत्म करें तो यहां पर आएगा कांस्टेंट K F ओवर M। देन इन सिस्टम नेशनल यूनिट्स, in SI unit K having the value of 1, K की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अगर हम इसके मुताबिक राइट करें इक्वेशन को तो वी कैन राइट एज A इज इक्वल टू F ओवर M। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा MA। This is known as Newton's second law of motion. It having the expression Newton second law of motion. Newton's second law of motion। अब हम वन बाय वन इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यहां पर आ गया हमारे पास 1 न्यूटन। मास का हो गया किलोग्राम। एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से ये नतीजा अखज हुआ जो 1 न्यूटन है उसकी वैल्यू है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट।
डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। हमने कहा कि न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या होता है। अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसी की सिमत में, उसी की डायरेक्शन में एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सलेशन की मिकदार है वो फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास। दोनों इक्वेशन को हमने मैथ के मुताबिक कंबाइन किया। कंबाइन करने के साथ हमने रीअरेंज करने के बाद इसका ये फार्मूला अखज़ किया जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज हैविंग द एक्सप्रेशंस हैविंग द फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, मास का होगा किलोग्राम, एक्सलेशन का होगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ 1 न्यूटन हैविंग द वैल्यू ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।